हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस नेक्सस। आज हम बिहार बीएड 2026 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आपको वो पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं काउंसलिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग और ये काउंसलिंग प्रोसेस कब होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बीएड 2026 का एग्ज़ाम हो गया है, उसका आंसर की भी आ गया है और होपफुली आप लोगों ने उसको मैच भी कर लिया होगा। और इसका 19 तारीख को रिजल्ट भी आ रहा है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस इस जून के लास्ट वीक में शुरू होने की उम्मीद है। उसके बाद फिर एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएँ और कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि बिहार बीएड 2026 का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। और अभी आंसर की भी आ गया, आप लोगों ने मैच भी कर लिया होगा। तो इस बीच में जो भी टाइम है उसके बीच में हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग पहले से जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो उसको अपना एक जगह कर लें। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके उसको सारे आप कॉलेज से या आप यूनिवर्सिटी से उसको निकलवा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरत होती है एडमिशन के टाइम बीएड में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7 तारीख को तो हमारा एग्जाम हो गया था। फिर उसके बाद 8-9 को हमारा आंसर किया आया था और फिर 19 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अभी तो ऐसा एज सच कोई बीआरबीयू जो अभी इसकी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम ले रही है उसकी तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम। बट हम पिछले साल का जब 2024-25 में जब एडमिशन हुआ था तो उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे उसका रेफरेंस लेंगे। और बेसिकली सेम ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, राइट। तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि क्या-क्या डेट्स थी, कब एग्ज़ाम हुआ, कब रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं कि हमें बीएड काउंसलिंग 2026 के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम पिछले साल जो भी हुआ उसका रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिहार बीएड सीईटी 2026 का जो भी एडमिट कार्ड है उसका कॉपी चाहिए। फिर उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी जो 3000 रुपये होती है उसको पे करना है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। क्लास 10th में एक आपको मार्कशीट मिलती है और दूसरा सर्टिफिकेट मिलता है, वो दोनों चाहिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्लास 12 अगर आपने इंटरमीडिएट करा है, जो भी पीसीबी रहा है या पीसीएम या कॉमर्स आर्ट्स जो भी रहा है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और ऐसा है कि कितने बच्चे होते हैं कि 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट जो भी डिप्लोमा करा होगा आपने तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपने डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है। तो सारे सेमेस्टर का मार्कशीट लगेंगे और उसका फाइनल जो सर्टिफिकेट होता है वो लगता है। अगर कोई बच्चा अभी अपियरिंग में, सपोज क्या हुआ कि अभी 2026 या 25 में ही अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रोविजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेना होता है। जो बच्चे पहले से पास आउट है, जिनका 1 साल 2 साल हो गया है, वो अपना ओरिजिनल रख सकते हैं, ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, कोई भी पीजी कोर्स रखा है, वैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट तो है नहीं क्योंकि जो बीएड होता है वो ग्रेजुएशन पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल वहाँ सबमिट होता है जिस भी आप कॉलेज में लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक साथ 2 डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो होता है जब आप ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है तो आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है, ठीक है।
उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार से हैं तो इसका इसका नीड नहीं है, अगर बिहार से बाहर के हैं तो फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कुछ रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल करा था तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके सर्टिफिकेट लेगी। दूसरा, अगर आप ईडब्ल्यूएस में कोई बच्चा होता है कि जनरल है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिल करता है तो उसका फिर पीडब्ल्यू और ये था। और लास्ट में सबसे 4 फोटो चाहिए होता है, और एक आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी गवर्नमेंट आईडी हो, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो भी लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी उसमें सारे ये डॉक्यूमेंट की नीड थी, तो हम उसका ही रेफरेंस ले रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर भी यही सब सारी डॉक्यूमेंट लगती है। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।